हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे सीटेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग है वो स्टार्ट करी गई है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज ऑफ हिंदी। ठीक है। और जैसा कि हमें इस तरह से ये दिया होगा 6 नंबर में, ये 6 नंबर को ये कवर करेगा। ठीक है। और इसको करने का जो सही तरीका है वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को देखें। ठीक है। क्वेश्चंस में क्या देखा गया है, हमें दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है ना, इसका टॉपिक क्या है, प्राचीन काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य है ना, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो क्या थी, और प्राचीन काल में विद्या का आरंभ जिस संस्कार में होता था उसके बारे में वर्णन करो। मतलब जो विद्या का आरंभ की स्टार्टिंग थी उसके बारे में पूछा गया है। और 4th नंबर पे पूछा गया है इनमें से कौन सी बात सत्य है, वो तो हमें पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है। और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी होती थी, मतलब शिक्षा के बारे में पूछा गया इन्होंने। और प्रस्तुत पद्यांश में निम्नलिखित में किस ग्रंथ का उल्लेखन नहीं है। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपना गद्यांश। ठीक है। इसमें हमें दे रखा है, अभी हमें टॉपिक मिल गए। एक तो हमें टॉपिक के बारे में देखना है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तीसरा जो एजुकेशन की स्टार्टिंग है वो कैसे करनी है, और कौन सा इनकरेक्ट है वो हम देखेंगे। और जो पुरानी एजुकेशन थी वो कैसी थी, और ग्रंथ है ना, इन 5-6 चीज़ों के बारे में मेनली हमें इसमें देखना है। ठीक है। जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट लगे जस्ट अंडरलाइन कर दो उसको। ये हमारे पास आ जाएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। व्यक्ति के जीवन में संतुलित और श्रेष्ठ बनाने का एक नई दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल और तुष्टिपूर्त जीवन में सुधार के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। एक ऐसी अवस्था जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही प्रवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र तथा उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों के निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता था। यहाँ से परम उद्देश्य यहाँ पे पता लग गया, उसका मेन कर्तव्य क्या था कि शिक्षा को जो सामाजिक उत्तरदायित्व थी उसको निष्ठापूर्वक वहन करना। ठीक है। इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारत मनुष्यों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से ऊंचा बताया गया। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया। यह माना गया कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। अपने माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की। विद्या का आरंभ, अच्छा हमें पूछा गया था विद्या के आरंभ में कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो यहाँ पे हमें दे रखा है उपनयन संस्कार। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमें बड़े इजीली जस्ट पढ़ के ही हमें मिल चुका, क्योंकि हमें पता था क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया। ठीक है। और यह उपनयन संस्कार महत्व का प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेखन मिलता है कि गर्भाधान संस्कार द्वारा तो व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। ठीक है। ये जो संस्कार था, जो पढ़ाई से कैसे उसको लगाता है, इससे क्या होता है, उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। प्राचीन काल में बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है वह लंबी अवधि की ज्ञानवती ग्रहण करता है। छांदोपनिषद में उल्लेख एक ग्रंथ ये आ गया। ठीक है। मिलता है कि अरुणि ने तो अपने पुत्र शिवकेतु को ब्रह्मचारी रूप में विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया था। आचार्य के प्रयास रहते हुए ब्रह्मचारी को तप और साधना का जीवन बिताते हुए विद्यापन, गीत लिखन,
रहना पड़ता था। इस अवस्था में बालक को ज्ञान अर्जन करता था, उसका लाभ अपने जीवन भर मिलता था। गुरु गृह के निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में आता है। गुरु के लिए संविधा जल लाना तथा गृह कार्य करना उसका कर्तव्य माना जाता था और गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। ठीक है, और शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय न होकर जीवन के वास्तविकताओं के निकट थी। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, हमें पता था शिक्षा के ऊपर सारा बेस्ड है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका मेन जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा के लाभ नहीं, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास नहीं, क्योंकि विकास की बात नहीं करी है, अकेली शिक्षा की बात करी है। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड, प्राचीन भारत में शिक्षा। सेकंड है, प्राचीन भारत में विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु के साथ रहना, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। नहीं, गृहस्थ जीवन तो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी। अच्छा, गृहस्थ जीवन आ जाएगा, गुरु के साथ नहीं, गुरु के साथ नहीं रहता था, शिक्षा ग्रहण करके चला जाता था। ठीक है, ए सी और डी मतलब जो सेकंड है इसका हमारे पास ठीक आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आ गया अपने पास प्राचीन काल में विद्या का आरंभ। इसमें कौन सा आरंभ जिस संस्कार में होता है उसके बारे में वर्णित ग्रंथ कौन से ग्रंथ में मिलता है? हमें पता है महाभारत के ग्रंथ में मिलता है ये। ठीक है, और सॉरी मनुस्मृति हमने पढ़ा था, ये मनुस्मृति वाला। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है मनुस्मृति, हमने अंडरलाइन भी तब करा था। ठीक है, तो हमारा इसका जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, और देन आ गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बताना कि कौन सा जो कथन है वो रॉन्ग है। आ जाएगा छनोपनिषद के अनुसार अरुणी का पुत्र श्वेत केतु था। ठीक है, ब्रह्मचार्य के लाभ का उल्लेखन है 100% ब्राह्मण में था, ये भी ठीक है। भारतीय मनीषियों ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया, ये भी ठीक है। प्राचीन भारत में मनुष्य का उत्थान धर्म कर्म से लीन रहकर ही संभव था। ठीक है, धर्म कर्म तो ये रोंग हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। तो फोर्थ का जो सही आंसर है अपने पास 4 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ आ गया, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी, कैसी होती थी वो बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ा है जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण। ठीक है, मतलब जो रियल लाइफ के साथ जो रिलेटेड होती थी। फिफ्थ का जो सही आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और प्रस्तुति पंद्याश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेखन नहीं है? ठीक है, मनुस्मृति का है, ठीक है, छनोपाध्याय का है और 100% ब्राह्मण का भी है। ठीक है, नहीं ये कठोपनिषद ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो अपने पास हो जाएगा 4, क्योंकि हमें पूछा गया है नहीं वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला गद्यांश था जो मतलब अनसेन पैसेज था, जो हमने देखा 1 बाय 1 करके। हम काफ़ी सारे पैसेज भी रिवाइज करेंगे और जो हिंदी की ग्रामर है, पेडागोजी है, उसको भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और ख़ुद भी आंसर ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।